नमस्कार, हमारे इस सांकेतिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के बांसगांव, घोसी और मिर्जापुर में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सपा कांग्रेस पर पूर्वांचल को बेहाल रखने का लगाया आरोप। पीएम ने इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधते हुए कहा, सपा कांग्रेस का इंडी गठबंधन सभी जातियों को आपस में लड़ा रहा है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए दिग्गजों ने प्रचार किया तेज। बिहार के काराकाट में अमित शाह ने, जेपी नड्डा ने जहानाबाद में भरी हुंकार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिमाचल के नाहन में तो रैली को किया संबोधित। राजकोट के टीआरपी गेमिंग जोन में लगी भीषण आग में 27 लोगों की मौत। मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। नगर निगम से मांगा स्पष्टीकरण, पूछा किस नियम के तहत चल रहा था गेमिंग जोन। दिल्ली के विवेक विहार के बेबी डे केयर के 6 बच्चों की मौत। बीजेपी ने हादसे के लिए दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार शासन को ठहराया जिम्मेदार। उपराज्यपाल ने घटना की जांच के लिए दिए आदेश। पीएम मोदी ने जताई शोक संवेदना। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतक के परिजनों को 2 लाख, घायलों को 50,000 अनुग्रह राशि देने का ऐलान। पश्चिम बंगाल में चक्रवात रेमल का दिखने लगा असर। आज रात चक्रवात के बांग्लादेश और बंगाल तट पर पहुंचने की आशंका। कोलकाता एयरपोर्ट पर दोपहर बाद से उड़ानें निलंबित। एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात। भारतीय नौसेना ने चक्रवात रेमल से निपटने की शुरू की तैयारी। और 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु पेरिस ओलंपिक से पहले आई फॉर्म में। मलेशिया मास्टर्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए रही उपविजेता। और आइए अब समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बांसगांव में विशाल जनसभा की। पीएम ने अपने संबोधन में सपा कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर खूब हमले किए। पीएम ने तुष्टीकरण को इंडी गठबंधन की राजनीति का एकमात्र उद्देश्य बताया। पीएम ने कहा कि 6 चरण के मतदान ने इंडी गठबंधन के छक्के छुड़ा दिए हैं और 7वें चरण में इंडी वालों पर पूर्वांचल का प्रहार होगा। 4 जून को भारत का भविष्य तय करने वाली तारीख बताते हुए पीएम ने कहा कि देश के करोड़ों लोगों को इसका इंतजार है। पीएम ने कहा कि इंडी वाले अलग ही सपना देख रहे हैं। ताकतें ऐसी भी हैं जिन्हें भारत की प्रगति से पेट में दर्द हो रहा है। ये लोग 4 जून को लेकर अलग ही सपने देख रहे हैं। पाकिस्तान में सपा कांग्रेस के इंडी गठबंधन के लिए दुआ पड़ी जा रही है। सीमा पार से जिहादी उन्हें समर्थन दे रहे हैं। यहां सपा कांग्रेस वाले वोट जिहाद की अपील कर रहे हैं। इनका मुद्दा देश का विकास नहीं, ये तो भारत को कई दशक पीछे ले जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एनडीए की विशाल जनसभा को संबोधित किया। इंडी गठबंधन को घोर सांप्रदायिक, घोर जातिवादी और घोर परिवारवादी बताते हुए पीएम ने कहा कि जब भी इनकी सरकार बनती है ये लोग इसी आधार पर फैसला लेते हैं। पीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने 2012 और 2014 में अपने घोषणा पत्रों में मुस्लिम आरक्षण का वादा किया था। पीएम ने कहा कि बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचने के लिए अब इंडी वाले मुस्लिम आरक्षण के लिए संविधान बदलना चाहते हैं। पीएम ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी सरकार में पूर्वांचल को माफिया का ठिकाना बना दिया गया था।
इन्होंने पूरे यूपी को, पूर्वांचल को माफिया का सुरक्षित ठिकाना बना दिया था। जीवन हो या जमीन, कब छीन जाए कोई नहीं जानता था। और सपा सरकार में माफिया को भी वोट बैंक के हिसाब से देखा जाता था। अब ऐसा नहीं है। अब हां, हमारे योगी जी और उनकी पूरी सरकार मेरा जो स्वच्छता अभियान है ना, उसको बड़ी बहादुरी से आगे बढ़ा रहे हैं। यहां पर यहां बराबर सफाई चली है। सपा सरकार में पहले जनता थर-थर कांपती थी, अब भाजपा सरकार में माफिया थर-थर कांप रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के घोसी में एनडीए की विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कांग्रेस, सपा और इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने इंडी गठबंधन पर दलितों, पिछड़ों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देने का आरोप लगाया। ऐसे लोगों को पूर्वांचल बार बार सजा देगा जिन्होंने इस क्षेत्र के साथ विश्वासघात किया। इंडी गठबंधन के वो लोग जिन्होंने आपके घरों में आग लगाई, जिन्होंने आपकी जमीनों पर कब्जे किए, जिन्होंने यहां दंगाइयों को ताकत दी, जो माफिया के लिए आंसू बहाते हैं, ऐसे लोगों को अब पूर्वांचल में पैर नहीं रखने देना है। और बिहार के काराकाट में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक और चांदी का चम्मच के साथ पैदा हुए राहुल गांधी हैं और तो दूसरी ओर अति पिछड़ा वर्ग के यहाँ पैदा हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक तरफ गर्मी की छुट्टी पर चले जाने वाले राहुल गांधी हैं तो दूसरी तरफ जवानों के साथ दीपावली मनाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए राहुल गांधी है और दूसरी ओर अति पिछड़ा समाज के घर में चाय बेचने वाले के घर में पैदा हुए हमारे नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, एक और थोड़ी गर्मी बढ़ते ही विदेश में छुट्टी पर चले जाने वाले राहुल गांधी है और दूसरी ओर 23 साल तक दीपावली की भी छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन सरहद के जवानों के साथ सरहद पर जाकर मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सोचा आपको याद दिला दूं कि मोदी के पहले की सरकारों ने अदालतों में घसीट के ले गए हमारे आराध्य को। वोट देने से पहले सोचना जरूर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि अग्निवीरों के लिए अवसर की कमी नहीं है। कांग्रेस अग्निवीर के मुद्दे को लेकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस बलों में 20% आरक्षण की व्यवस्था की गई। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस युवाओं को गुमराह करना बंद करे। 100% जॉब की गारंटी है अग्निवीर।
देश के लिए अपनी सेवाएं भी देंगे। सेना में भी 4 साल लगाएंगे, 25% सेना में ही रह जाएंगे, बाकी 75% को हमारा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, उसमें रिजर्वेशन 20% तक मिलेगा। राज्यों की हमारी पुलिस की भर्ती में 20% तक रिजर्वेशन उस पर मिलेगा। हमारी केंद्र के जो पीएसयू हैं उसमें रिजर्वेशन दिया है मोदी की सरकार ने, और यही नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी उसको और प्राथमिकता के साथ लिया जाएगा। 4 साल के बाद उसको 25 से 30 लाख रुपया मिलेगा, 4 साल की तनख्वाह भी मिलेगी, सेवा देश के लिए भी करेंगे और अनुशासित जीवन जीने का और देश को आगे बढ़ाने का योगदान भी करेंगे अग्निवीर। राहुल गांधी जी, आप तो इटली चले जाओगे, बैंकॉक घूमने चले जाओगे, देश का युवा तो देश की सेवा के लिए है। और बिहार के जहानाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा राष्ट्रीय जनता दल और इंडी गठबंधन पर उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले बिहार में जंगल राज था, कहीं हत्याएं हो रही थी तो कहीं फिरौती मांगी जा रही थी। बिहार ने जंगल राज देखा, आप भूल गए होंगे। जहानाबाद में 3 बजे के बाद 2005 से पहले न कोई आता था न कोई जाता था। बोलो, मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? अगर मैं सच बोल रहा हूं तो जोर से बोलो हाँ। ये सच था कि नहीं था? बोलो, किसान पलायन कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? बोलो, हत्याएं हो रही थी कि नहीं हो रही थी? बोलो, अपहरण हो रहा था कि नहीं हो रहा था? बोलो, फिरौती मांगी जा रही थी कि नहीं मांगी जा रही थी? ये बच्चा तेजस्वी क्या जाने बाप के कारनामे में, इसको क्या पता? ये क्या जाने कि क्या बिहार का दंश सहना पड़ा है, क्या बिहार को मुसीबत सहनी पड़ी है? आप भूल गए होंगे, मैं भूलने वाला नहीं हूं। और केरल में एक बार मालिक के ऑडियो लीक के बाद शराब नीति को लेकर राज्य में भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, जिसमें कहा गया है कि अधिक मुनाफा कमाने के लिए शराब नीति में बदलाव करना चाहिए। बीजेपी नेता और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन ने मांग की कि अगर मुख्यमंत्री के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो उनको इस मामले की जांच के लिए केंद्रीय एजेंसी को सौंपना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि केरल का हालिया प्रकरण दिल्ली के शराब नीति घोटाले के समान है और मुख्यमंत्री को एक्साइज मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। Leaked audio tapes regarding the change in policy of the Kerala government on liquor policy, it exposes the rampant corruption in the government of Kerala led by Pinarayi Vijayan. This is the same model that Arvind Kejriwal had adopted in Delhi. I don't know whether the amount differs and how much the amount differs. But in this case, bribe has been requested or has been demanded from the bar owners of the whole state to bring about some changes in the liquor policy. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश के नाहन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मीडिया पर निशाना साधा। कहा, जब हम किसानों और मजदूरों की बात करते हैं तो मीडिया वाले कहते हैं हम किसानों की आदत बिगाड़ रहे हैं। मीडिया में किसानों की नहीं, अंबानी के बेटे की शादी की बात होती है। जब हम मनरेगा देते हैं, भोजन का अधिकार देते हैं, किसानों का कर्जा माफ करते हैं, मीडिया वाले कहते हैं देखो किसानों की आदत बिगाड़ रहे हैं, मजदूरों की आदत बिगाड़ रहे हैं, गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं। अमीरों का काम होता है, ये फैशन बन गया है। कभी मजदूर को देखा है? नहीं। अदानी जी की, अंबानी की शादी देखी आपने? देखी? 8 करोड़ रुपए की गाड़ी लिए घूम रहे हैं और मीडिया वाले वाह 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 कर रहे हैं। पैसा किसका है? आपका है। कहां से आया? जीएसटी से आया।
और पटियाला में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि पंजाब में अच्छा माहौल है और हम यहां अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बहुत अच्छा माहौल लग रहा है मुझे और मुझे लगता है कि हम अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे। यहाँ पे हर जगह पूरे देश भर में जनता अब ऊब चुकी है भाजपा की राजनीति से और कांग्रेस पार्टी को समझ रही है कि कांग्रेस पार्टी सच्चे दिल से हमारे नेता काम करना चाहते हैं। खासतौर से यहाँ पे मोदी जी ने बहुत दावे किए हैं। मोदी जी ने ये भी दावा किया था कि 15 लाख रुपए सबके खाते में जाएंगे। मोदी जी ने ये भी दावा किया था कि वो दृढ़ होकर खड़े हो जाएंगे देश के लिए, लेकिन चीन आ गया है और हमारी जमीन छीनी है। मोदी जी चुप रहे हैं। मोदी जी ने ये भी कहा था कि किसानों की आमदनी दुगनी होगी, फिर जब किसान ने आंदोलन किया तो मोदी जी छुप गए, दिखे तक नहीं। तो मोदी जी के दावों का मैं जवाब क्यों दूं? जनता जवाब देगी। साल 2005 से 2020 के बीच बिहार में 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है। ये बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना साहिब में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही। आप जरा याद करिए, 2005 से 2020 के बीच में हम लोगों ने 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी, लाखों लोगों को रोजगार दिया और हम लोगों ने 2020 में एक साथ तय किया 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे और 10 लाख लोगों को हम लोग 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे और 4 लाख से ज्यादा रोजगार हो गया। 1 लाख अभी तुरंत होने वाला है, 3 लाख पर भी काम हो रहा है और अगले साल जो विधानसभा का चुनाव होगा उसके पहले ही हम लोग ये सब 10 लाख का काम करेंगे। और राजधानी दिल्ली के विवेक विहार इलाके में एक बेबी केयर हॉस्पिटल में बीते शनिवार देर रात आग लग गई। इस हादसे में 7 नवजात बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। आग शनिवार रात करीब 11:30 बजे लगी थी। दमकल की 9 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आज भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने दिल्ली सरकार को इस पर आड़े हाथों लिया और इस तरह की घटना के लिए दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार शासन को जिम्मेदार बताया। इस घटनास्थल का जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। शनिवार की रात विवेक विहार के इस बेबी केयर सेंटर के अंदर भीषण आग लग गई। इस भीषण आग की वजह से करीब 7 नवजात शिशु काल के गाल में समा गए। आप देख सकते हैं हादसा कितना भीषण हुआ होगा। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बुरी तरह से ये तमाम चीज़ें बुरी तरह से जल चुकी हैं। हालांकि इस मुद्दे पर दिल्ली भाजपा ने दिल्ली सरकार को घेरने का प्रयास किया है और उसको पूरी तरह से जिम्मेदार माना है। पूरी घटना का जिम्मेदार दिल्ली सरकार का भ्रष्ट प्रशासन है, जिसने ऐसी जगह इन चीज़ों को चलने की अनुमति दी। सिर्फ पैसे कमाने की चाह में अगर आप नियमों की अनदेखी करते हैं और 7 बच्चे ऐसे में चले जाते हैं तो मैं कह रहा हूँ बहुत ही घृणित ये कार्य है और जो अफसर इसमें दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो दिल्ली सरकार जांच की बात कर रही है इसमें। दिल्ली सरकार ने नरेला में भी जांच की मांग की थी, मुंडका में भी की थी, अलीपुर में भी की थी, अनाज मंडी में भी की थी, करोल बाग में 2 होटल जले तब भी की थी। उस जांच का हुआ क्या? उस जांच के नाम पे भी लोगों को डरा धमका के पैसे वसूले जाते हैं। यहाँ जांच तो हो, लेकिन जांच के साथ साथ जिम्मेदारी तय हो। दिल्ली सरकार का हर वो विभाग जिसने इसमें नेग्लिजेंसी बरती उसके अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मुआवजे की बात सामने आ रही है कि मुआवजा सर, मुआवजा उन जख्मों को मरहम नहीं दे सकता। उस माँ की हालत सोचिए जिनके बच्चे चले गए। मुआवजा तो ठीक है, उस परिवार के लिए एक आर्थिक सहायता हो जाएगी, लेकिन वो दर्द जो है ना वो खत्म नहीं होता। पूरी तरह से ये जो आग लगी है इसका कारण कौन है अभी इसका पता नहीं चला है, लेकिन कहीं ना कहीं उन माँ बाप के दिल पे क्या बीत रही होगी जिनके बच्चे कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस दुनिया को छोड़ कर चले गए। कैमरामैन राधेकृष्ण तिवारी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। तो दिल्ली के विवेक विहार स्थित एक बेबी डे केयर सेंटर में भीषण आग हादसे पर प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि दिल्ली के एक अस्पताल में आग लगने की घटना हृदय विदारक है। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। मैं प्रार्थना करता हूं जो घायल हुए हैं वे जल्द से जल्द ठीक हो जाएं।
दिल्ली के एक अस्पताल में आग लगने की घटना के मद्देनजर पीएम राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की गई है। पीएमओ ने सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी साझा की है। दिल्ली के बेबी केयर सेंटर में हुए हादसे पर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इस मामले में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और हेल्थ सेक्रेटरी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने पर स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अकेले ही घटनास्थल का दौरा किया। साथ ही लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। मंत्री भारद्वाज ने हादसे में रेस्क्यू कराए गए बच्चों का निजी अस्पतालों में फरिश्ते योजना के तहत फ्री ट्रीटमेंट कराने और सभी मृतकों और घायलों के परिवारों को जल्द से जल्द मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। वहीं मामले में बेबी केयर सेंटर अस्पताल के संचालक की गिरफ्तारी में भी तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि शनिवार देर रात भीषण आग में 6 नवजातों की मौत हो गई है। घटना के समय सेंटर में 12 नवजात भर्ती थे। दमकल विभाग ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया था। आगे बढ़ते हैं। केरल में जारी भारी बारिश से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग केरल में 29 मई तक भारी बारिश जारी रहने की भविष्यवाणी की है। वहीं पथानामथिट्टा, आलप्पुझा, कोट्टायम और एर्नाकुलम जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले आदेश तक समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है। लगातार हो रही बारिश के कारण 13 लोगों की मौत हो चुकी है। सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। जल भराव और बाढ़ के कारण घरों को भी नुकसान पहुंचा है। प्रभावित लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। और गुजरात उच्च न्यायालय ने राजकोट में एक गेमिंग जोन में आग लगने की घटना पर स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले पर कल गुजरात उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। अदालत ने इसे मैन मेड डिजास्टर यानी मानव निर्मित आपदा बताते हुए अखबार की एक रिपोर्ट पढ़कर हैरानी जताई। अदालत ने कहा कि रिपोर्ट इशारा कर रही है कि गेमिंग जोन ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नियमों में खामी का फायदा उठाया। हाई कोर्ट ने अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत और राजकोट समेत निगम से स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि किस नियम के तहत गेमिंग जोन का संचालन हो रहा है। अदालत ने 1 दिन में जवाब देने को कहा है। चक्रवाती तूफान रेमल को लेकर भारतीय मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार तूफान 26 मई की रात को बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के समुद्र तटों पर दस्तक दे सकता है। चक्रवाती तूफान रेमल के संभावित प्रभाव को देखते हुए कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सभी फ्लाइट्स की उड़ानें रद्द की गई हैं। चक्रवात रेमल की चेतावनी के बीच कोलकाता शहर में बारिश शुरू हो गई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे पर भारी जलभराव देखा जा रहा है। इस बीच दक्षिण पूर्व रेलवे ने चक्रवाती तूफान रेमल को लेकर इस आपदा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कई ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है। कोलकाता के सियालदह स्टेशन पर उपनगरीय सेवा ट्रेनों को भी फिलहाल रद्द करने का फैसला लिया गया है। और छत्तीसगढ़ के बस्तर में डीआरजी और बस्तर फाइटर्स के जवानों तथा एसटीएफ के सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। ऑपरेशन जल शक्ति के अंतर्गत जिला दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बस्तर के डीआरजी एवं बस्तर फाइटर्स के जवानों तथा एसटीएफ के सुरक्षा बलों द्वारा लॉन्च किए गए संयुक्त ऑपरेशन में 8 माओवादी मारे गए हैं। दंतेवाड़ा के एसपी गौरव राय ने बताया कि लगातार 72 घंटे तक सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी रही।
फायरिंग रुकने के बाद 8 वर्दीधारी माओवादियों के शव, हथियार, विस्फोटक और दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई। उन्होंने कहा कि इस मुठभेड़ में मारे गए सभी 8 वर्दीधारी माओवादियों के शव की शिनाख्त कर ली गई है। एसपी गौरव राय ने बताया कि कार्रवाई में मारे गए माओवादियों में 5 लाख इनामी माओवादी हैं और 2 लाख इनामी माओवादी हैं। दूसरी ओर बीजापुर जिला मिरतुर थाना क्षेत्र में जंपे मरका और कमकानार के जंगल में भी सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में जवानों ने 2 महिला नक्सलियों को मार गिराया है। मारे गए दोनों नक्सलियों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। जवानों ने घटना स्थल से नक्सलियों के शव के साथ पिस्टल, 12 बोर सिंगल शॉट बंदूक सहित अन्य सामान व 20,000 रुपए बरामद किए हैं। मुठभेड़ में मारी गई नक्सलियों की पहचान 5 लाख की इनामी गंगालूर एरिया कमेटी सदस्य ACM विजय ताती के रूप में हुई है, जो वर्ष 2008 से नक्सल संगठन में सक्रिय रूप से कार्यरत थीं। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।